हेलो, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ट्रेडिंग सीरीज। मेरा नाम है कैसर ताहिर, फाउंडर ऑफ एपेक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे किस तरीके से मैंने 11 जुलाई को यानी कि फ्राइडे के दिन फॉरेक्स के अंदर 80 पिप्स की एक मैसिव ट्रेड कैप्चर की। हम लोग जो है पूरा एनालाइज सीखेंगे किस तरीके से मैंने इस ट्रेड को आइडेंटिफाई किया, मार्केट की डायरेक्शन निकाली कि मार्केट जो एक अच्छी खासी रैली दे सकता था और किस तरीके से हमने पूरी मैसिव ट्रेड को कैप्चर किया। मैंने जो ये ट्रेड है अपनी फ्री कम्युनिटी व्हाट्सएप चैनल के अंदर अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को भी दी थी कि यहाँ पे आप पोटेंशियल एक लेवल है जहाँ पे एक मार्केट में अपसाइड का मूव आ सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर जो मार्केट थी वो ऑलमोस्ट अब यहाँ पर थी। यहाँ पर जो मेनली हमारे पास वन डे के ऊपर एक ही डिमांड जोन था, वो था ये जो आपको रेड कलर का जोन दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा मार्केट जो है वो वन डे के अवर कंप्लीट बुलिश ट्रेंड के अंदर था। उसके बाद अगर हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जाए तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास अप साइड में, क्योंकि तब मार्केट यहाँ पे नीचे थी, जो आपको व्हाइट कलर का जोन दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे थे। मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम भी बनाया था 4 आवर के जोन के ऊपर। ये उसी की वाइड नेकलाइन है, उसी से जो है मार्केट ऑलमोस्ट नेकलाइन के पास थी। और यहाँ पे हमें 4 आवर के ऊपर एक ही मेजर ऊपर सप्लाई जोन दिखाई दे रहा था जो कि येलो कलर का जोन था। उसके बाद अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जाऊं तो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे इस जोन में, ठीक है, क्योंकि मार्केट तब यहाँ पे थी, जो हमारा इंटरनल 4 आवर का सप्लाई जोन है, इसमें कोई भी 1 आवर का सपोर्ट रेजिस्टेंस या कोई भी ऐसी चीज थी जो मार्केट को रोक सके। उसके बाद 1 आवर के ऊपर मार्केट जो कंप्लीट बुलिश थी और तीनों टाइम फ्रेम अलाइन करके जो मुझे मार्केट के अंदर व्यू मिल रहा था वो बुलिश ही मिल रहा था। उसके बाद अगर मैं 50 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आऊँ तो मेरे पास अब ट्रेड करने के कौन कौन सा तरीका या रास्ता था। सबसे पहले जो मार्केट थी वो तब यहाँ पे जो बड़ी सी रेड कैंडल दिखाई दे रही है यहीं पर थी। अब यहाँ पर मैं कहाँ कहाँ पे ट्रेड कर सकता था अपसाइड की डायरेक्शन में। या तो मैं इंटरनल डिमांड जोन का जो सपोर्ट है वहां पे ले सकता था, या तो मैं जब ये पूरा 4 आवर का सप्लाई जोन टूटता ब्रेकआउट पे ले सकता था। और भी मेरे पास दो तीन जो डायरेक्शन थी, लेकिन मेन जो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था वो था इसी जोन के अंदर यहाँ पे ट्रेड लेने की। उसके बाद अगर मैं इस पूरे जोन की बात करूँ, यहाँ पर हमारे पास मेन दो ही डिमांड सप्लाई जोन थे। एक तो 15 मिनट का ऊपर था ये वाला और 50 मिनट का नीचे था ये वाला, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पर आई, ठीक है, यहाँ पर जब मार्केट आई तो यहाँ पर भी हमारी ट्रेड बन सकती थी। वो थी 50 मिनट के प्रीवियस स्विंग का लो से लेकर 50 मिनट के प्रीवियस स्विंग का हाई का। लेकिन वो मैंने अवॉइड की, क्योंकि वो मैं जनरली तब ट्रेड करता हूँ जब मार्केट में कोई जोन ना हो, मार्केट जो एक फ्री स्पेस में हो, तब वहाँ पे हम लोग ये प्रीवियस स्विंग का हाई लो जो है इस वाले सेटअप के ऊपर ट्रेड करते हैं। मेन जो मेरी यहाँ पे ट्रेड बनती थी वो बनती थी इस वाले 50 मिनट के डिमांड जोन से लेकर ऊपर वाले 50 मिनट के सप्लाई जोन तक। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे जो है टच किया, यहाँ पे अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जाए इस तरीके से, और जैसे मार्केट है यहाँ पे ये वाला हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना, इसकी कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे एंटर हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं एंटर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं ट्रेड जो है वो फर्म के अंदर करता हूँ। उसके अंदर जो मेरा लेवरेज मिलता है गोल्ड के अंदर वो मिलता है 1:30, मतलब मैं मैक्सिमम 2 पिप्स का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, उससे छोटा स्टॉप लॉस मैं नहीं ले सकता। इस वजह से मुझे थोड़ी सा जो है ट्रेड में लेट एंटर हुआ, ताकि मेरा जो है मैक्सिमम मैं लेवरेज यूज कर सकूं। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री की, सिंपल एंट्री थी, कुछ ही मिनट्स के अंदर मे बी हम लोगों ने एंट्री ली थी 240 पे, और हमारा जो टीपी हिट हुआ वो इस वाली कैंडल ने किया था, वो था 340 पे। यानी कि कितना कुछ ही आधा एक घंटे के अंदर हमारा जो टीपी है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 80 पिप्स का कैप्चर हुआ। काफ़ी इजी ट्रेड थी, मैं कह सकता हूँ इस पूरे हफ्ते की वन ऑफ द इजी ट्रेड थी। बट इससे अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि जो लर्निंग है इस ट्रेड से वो ये है कि मेरा जो मेन पहले ऑब्जेक्टिव था वो था इस 4 आवर के इंटरनल जो सप्लाई जोन है उसके नीचे वाले सपोर्ट पे ट्रेड है। लेकिन जो ही मार्केट ने नीचे से ये 50 मिनट का सप्लाई जोन बनाया तो मुझे अपना जो पर्सपेक्टिव था, जो पहला वाला थोड़ा मेरा ऑब्जेक्टिव था, उसको चेंज करना पड़ा और यहीं पे जो है मुझे ट्रेड लेनी पड़ी। तो कभी कभी मार्केट के अंदर ये होता है। इसी के साथ जो हमारा वीक था वो काफ़ी एक अच्छे प्रॉफिट के साथ क्लोज हुआ। तो मुझे उम्मीद है आज की इस ट्रेडिंग सीरीज के एपिसोड में भी आपने कुछ ना कुछ नई प्रैक्टिकल लर्निंग सीखी होगी कि किस तरीके से हम लोग मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं और किस तरीके से हम लोग ट्रेड को होल्ड करते हैं और किस तरीके से हम लोग ओवरऑल एनालाइज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको हर बार की तरह ये वाला भी जो ट्रेडिंग सीरीज का एपिसोड है ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया डू लेट मी नो इन द कमेंट। बाकी भी हम लोगों ने ट्रेडिंग सीरीज के ऊपर जो एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसके अंदर जो भी मुझे लगता है एक ऐसी ट्रेड है जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है, वो मैं उसका एक एपिसोड बना के उस प्लेलिस्ट के अपडेट करता हूँ। उस प्लेलिस्ट का भी जो लिंक है वो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए